हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का स्कैनर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आपका जो वर्किंग कैपिटल में स्कैनर में जो क्वेश्चंस है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चंस आपके पास है, प्लीज आप पढ़िए क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चंस है, यहाँ पे लिखा है द कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स। तो जो करंट एसेट्स में फाइनेंस किया जाता है, जो करंट एसेट में फाइनेंस किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया होगा, आपको क्या होता है करंट एसेट्स में, करंट एसेट में स्टॉक होता है, डेटर होता है, कैश एंड बैंक होता है। तो ये सबको क्या कहते हैं, वो करंट वर्किंग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो आपका पहला पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, एन एसेट्स इज क्लासिफाइड एट करंट एसेट। करंट एसेट्स की कौन सी क्या डिफिनेशन होता है कि जो विद इन 1 ईयर के लिए, विद इन 1 ईयर में जो आपका मैंने रिफंड हो जाता है उसको क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे सारी ए बी सी तीनों आपका करंट एसेट्स का ही कंसेप्ट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, it is expected to realize intent to be sold consumed normal operating cycle। नॉर्मल मैंने जिस पीरियड में हम कर रहे हैं उसी पीरियड में कंज्यूम होना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है वर्किंग करंट एसेट्स का। द एसेट्स इज होल्ड प्राइमरली ऑन द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सिर्फ बिजनेस के लिए किया जाता है, फिक्स के लिए नहीं किया जाता है। ये भी आपको करंट एसेट्स का पार्ट है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ। ये भी करंट एसेट्स का तो डिफिनेशन ही होता है। तो आपको कर रहे करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, करंट, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। तो लैंड आपका इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, रिसीवेबल करंट एसेट्स है, कैश यानी कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है। लैंड आपका क्या हो जाता है, फिक्स एसेट्स है। तो कौन एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, इन्वेंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। एग्जैक्टली इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक आपका करंट एसेट का एग्जांपल होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको जब मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपका एक होता है प्रीपेड। तो प्रीपेड ये जो एक्सपेंसेस होता है ये करंट एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है करंट लाइबिलिटी होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका करंट एसेट्स हो गया। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज अ करंट। लाइबिलिटी के बारे में बोला है, तो क्या होता है लाइबिलिटी, उसका भी यही है। सेम जो करंट एसेट का डेफिनेशन था उसी टाइप का ये भी है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये भी करंट लाइबिलिटी का एक प्रॉपर्टी होता है। फिर द लाइबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। उस बिजनेस के लिए ही किया जाता है, इसकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ। ये भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो ये तीनों का तीनों आपको करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो आपका ये पार्ट डी हो गया, आंसर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स जो हमारा देना बाकी रह जाता है ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाता है, देना पैसा बाकी है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट एन इसेंशियल टास्क फॉर द फाइनेंस मैनेजर। यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट इसेंशियल टास्क ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। इसेंशियल टास्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर नहीं, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट इसेंशियल टास्क है। दैट इज द इसेंशियल टास्क, दैट इज द इसेंशियल, दैट इज मोस्ट इसेंशियल। इन्होंने बोला है नॉट, नहीं, दैट इज इसेंशियल। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, ये एक्चुअली रेशियो का क्वेश्चन है। और रेशियो में सीएमए वाले सर अच्छा से आपको बताएंगे ये रेशियो एनालिसिस में। और करंट रेशियो का जो होता है 2:1 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। और लिक्विड रेशियो 1:1 होता है, ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्विक लिक्विड रेशियो क्या होता है, यहाँ पे करंट एसेट्स में ना प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके यहाँ पे करंट लायबिलिटी में बैड डेब्ट माइनस कर देते हैं। तो ये 1:1 हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपका कितने टाइप की वर्किंग कैपिटल होता है। इनिशियल वर्किंग कैपिटल होता है, इनिशियल बिजनेस के लिए आपका वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। रेगुलर जो बिजनेस चल रहा है उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग बिजनेस, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कभी ज़्यादा सेल हो जाता है, कभी कम सेल हो जाता है, तो सीजनल टाइप के बिजनेस के लिए फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल चाहिए। जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, ओसवाल कंपनी, इसके लिए फ्लक्चुएटिंग। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए भी कम आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। रेगुलर एक बिजनेस चलते रहता है उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फोर्थ रेट से जो मैंने किया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होगा, करंट एसेट्स होगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर टू, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मैंने डिफिनीशन दिया था आपको, करंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल का डिफिनीशन क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। अब पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव कब होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो करंट एसेट्स ग्रेटर होना चाहिए करंट लायबिलिटी से, तो करंट एसेट एक्सीड द करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब देखिए नेट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ, वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ बोथ ए एंड बी, मेंटेनिंग ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, ये ठीक है। फाइनेंसिंग विद द वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग विथ वर्किंग कैपिटल, ये हो जाएगा आपको फाइनेंसिंग विथ वर्किंग कैपिटल, बोथ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसिडर। यहाँ पे आपको जो 15 नंबर है, आपको वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, आपको ऐसे वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि आपका बिजनेस साउंड ऑपरेशन हो सके, साउंड ऑपरेशन हो सके। दूसरा फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब जो काम करने के लिए आपको इजी हो सके और जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो हो जाए, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का नीड है जो बता रहा है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर व्हाइल प्लानिंग फॉर द वर्किंग कैपिटल, कौन कौन सा फैक्टर है, बिजनेस का नेचर कैसा है वो भी एक फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत है। दूसरा है आपको क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। प्रोडक्शन पॉलिसीज, ये आपका नेचर ऑफ द बिजनेस, कोई आपका नेचर रिस्की बिजनेस है उसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो कम रिस्क है उसके लिए कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। डिग्री ऑफ सीजनल बिजनेस टाइप का, हर एक अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन पॉलिसी, कोई आपको एग्रेसिव प्रोडक्शन पॉलिसी रखता है, कोई आपको लिबरल प्रोडक्शन पॉलिसी रखता है, तो उसके लिए अलग वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो दिस इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको थ्योरी में थोड़ा सा लिखा होगा उसको पढ़िएगा। फर्स्ट आपका पेज में ही लिखा होगा नेचर ऑफ द, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, आपको ऑल अबव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 में क्वेश्चन में क्या है, which of the following is not the factor that need to be considered while planning for the working capital requirement। तो आपको सेल्स पॉलिसी आपको फैक्टर्स है जो कि सोचना पड़ता है, साइज ऑफ द बिजनेस ये भी फैक्टर है जो कि सोचना पड़ता है, नेचर ऑफ द बिजनेस ये भी आपका फैक्टर्स है जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए सोचना पड़ता है। कौन सा ऐसा है, ऑनर्स नेम, ऑनर्स के नाम पे वर्किंग कैपिटल डिपेंड नहीं करता है, तो ये वाला जो फैक्टर्स है ये आप समझना पड़ेगा। ये सारी पे आपकी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है, लेकिन ऑनर्स के नाम पे वर्किंग कैपिटल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए वर्किंग कैपिटल नीड्स वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स पॉलिसी, एकदम सही है, सेल्स की पॉलिसी पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर लोअर द वर्किंग कैपिटल, ये एकदम गलत है। देखिए अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, और रिस्क जब ज्यादा होगा, रिस्क जब ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको एक्सेस होगी। रिस्क जब ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी एक्सेस होगी। अब यहाँ पे फॉल्स है, ये कर रहा है लोअर, लोअर नहीं हाई होता है यहाँ पे फॉल्स है। अब देखिए which of the following is a करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ये तो करेक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल वेरी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग,
वर्सेस ट्रेडिंग एंड ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये आपकी गलत। हर एक अगर ज्यादा क्रेडिट करेंगे तो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, कम क्रेडिट करेंगे तो कम क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपको डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट करता है, ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा, तो ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इस तरह बाकी हर एक आपका स्कैनर की क्वेश्चंस करा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।